क्या कोई मंदिर किसी शहर की किस्मत को बदल सकता है? क्या आस्था जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव बन सकती है? अयोध्या में श्री राम मंदिर के स्थापना के बाद, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सब कुछ बदल गया है। अयोध्या एज अ सिटी बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है और दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं रिसर्च कर रहे हैं कि ये कमाल हुआ कैसे। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं दुनियादारी। अयोध्या की बदलती तस्वीर के पीछे की कहानी आइए आपको बताते हैं। अयोध्या धाम की कहानी, और कहानी उस ऐतिहासिक इकोनॉमिक ग्रोथ की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। IIM लखनऊ की एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि श्री राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं रहा बल्कि एक उभरता हुआ इकोनॉमिक सेंटर बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या की स्थिति क्या थी। मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या मुख्य रूप से एक पारंपरिक तीर्थ स्थल था। यहां हर साल लगभग 1,70,000 श्रद्धालु आते थे। जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उनकी एवरेज जो है डेली इनकम 400 से 500 रुपए के बीच में ही थी। बड़े होटल ब्रांड्स यहां पर ना के बराबर थे। रेलवे स्टेशन जो है बुनियादी सुविधाओं तक सीमित था और एयरपोर्ट तो था ही नहीं। जॉब्स के लिमिटेड अवसर थे, इसी वजह से यंगस्टर्स बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। रियल एस्टेट मार्केट में भी ठहराव था। अब बात करते हैं बदलाव की। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ पहले 6 महीनों में 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। अब वार्षिक स्तर पर बात करें तो 5 से 6 करोड़ आगंतुकों की संभावना जताई जा रही है। लगभग 85,000 करोड़ रुपए की पुनर्विकास की योजनाएं इस समय चल रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉडर्न रेलवे स्टेशन, चौड़ी सड़कें, मॉडर्नाइजेशन, सोलर सिटी की दिशा में प्रयास किया जा रहा है और अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बदला जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी जैसी जो पहल है वो इसे एक आधुनिक सतत विकास मॉडल के रूप में स्थापित कर रही है। अगर टूरिज्म की बात करें तो बड़ा अनुमान सामने आ रहा है। 2025 तक यूपी में टूरिज्म की अगर बात करें तो ये खर्चा 4 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगा रहे हैं, जिसमें अयोध्या का इंपॉर्टेंट रोल है। वहां पर जो कर राजस्व की बात करें 20 से 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अगर बात करें बिजनेस और होटल इंडस्ट्री की तो जबरदस्त उछाल वहां देखने को मिला है। 150 से ज्यादा नए होटल्स और होम स्टे शुरू हो चुके हैं। देश विदेश की बड़ी बड़ी होटल जो श्रृंखलाएं हैं उन्होंने विस्तार की योजना बनाई है। ऑनलाइन बुकिंग में 4 गुना तक ग्रोथ देखी गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हुआ। लोकल जो कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, हस्तशिल्प उद्योग है, उनको सीधा प्रॉफिट हुआ, सीधा बेनिफिट मिला। जॉब के एरिया में भी बड़ा चेंज देखने को मिला है। लगभग 6,000 MSMEs या तो नए रूप में स्थापित हुए हैं या फिर वापस अयोध्या लौट आए हैं। आने वाले 4 से 5 सालों में लगभग 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होने का अनुमान है। छोटे दुकानदारों की इनकम अब डेली 2,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी जो वैल्यू है उसमें 5 से 10 गुना की ग्रोथ देखी गई है। आज अयोध्या केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। IIM लखनऊ की रिपोर्ट बताती है कि यदि धार्मिक विरासत को प्रॉपर पॉलिसीज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेबिलिटी है उनके साथ, डेडिकेशन के साथ और लॉन्ग टर्म विजन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो आर्थिक परिवर्तन का शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। अयोध्या का अनुभव बता रहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक परियोजनाएं केवल आस्था का विषय नहीं है, वो जॉब्स, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की नई संभावनाएं भी खोल सकती हैं। अंत में यही कहूंगा, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भगवान श्री राम स्वयं धर्म के साकार स्वरूप हैं। जय श्री सीताराम।